बारबेरियंस एपिसोड 2। यह बारबेरियन का एपिसोड इतना सैडनेस है कि मैं क्या ही बताऊं। जितना भी बताऊं उतना कम ही है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। हम एक लड़के को देखते हैं जो दौड़ रहा होता है। उसका पीछा कर रहा होता है वुल्फ, जो उसको मारने के लिए दौड़ा रहा होता है और उसको अटैक कर देता है। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। उस वुल्फ के दांत को तोड़ देते हैं और सभी को एक एक करके वो दांत दे देता है और वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी मुसीबत आए वो लोग एक साथ मदद करेंगे। तभी वहाँ रोमांस आ जाते हैं और वो तीनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग अपने कबीले में पहुँच जाते हैं। तभी एक लड़का अपने डैड के पास जाता है और बोलता है कि डैड, रोमांस आ गए हैं, आप जाकर कहीं छुप जाओ। तभी हम यहाँ देखते हैं कि रोमांस उसके डैड को बंदी बना लिए हैं और वो चाहते हैं कि उसके लड़के को वो लोग साथ लेकर जाए। और यहाँ हम देखते हैं कि वो कबीले का सरदार होता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। उसके लड़के की कहानी दिखाई जाती है। तभी वो कबीले का सरदार अपने बेटे को रोमांस के हवाले कर देता है और उसे रोमांस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके पास सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ एपिसोड 1 में वो लड़का उस कबीले के बाहर खड़ा हुआ था, रोमन सैनिक, वो वही लड़का होता था जो उसके बचपन में उसे रोमांस लेकर चले गए होते। अपने डैड से पूछा है कि मेरी माँ कहाँ है। तभी वो बताते हैं कि एक महामारी हुई थी, बुखार की महामारी, उसमें उसकी माँ की डेथ हो गई। यह सुनकर वो थोड़ा सा दुखी होता है। उसके बाद वो लड़का अपने डैड को एक घड़ी देता है जो पुराने ज़माने की होती है। वो घड़ी कहता है कि इसमें टाइम देखा जाता है, आप टाइम जरूर देखिए। और रोमन्स के पास बहुत कुछ है, आप लोगों के पास नहीं है। तभी वो कहता है कि आप लोगों के पास ईगल भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ईगल मैं लेकर जाऊँ, नहीं तो आप लोगों को रोमन सैनिक मार देंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई कबीले को मारे, इसलिए मैं उस ईगल को लेकर जाना चाहता हूँ और मुझे आप ईगल दे दो। उसके बाद हम थसलैंडा के पिता को देखते हैं जो रोमन्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि वो ईगल किसके पास है। तभी वो रोमन्स बोलता है किसके पास है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम बेरुल को देखते हैं जो उस सरदार के लड़के को मारना चाहता है। हमने एपिसोड 1 में देखा था कि सरदार के बेटा जो था वो एक आदमी को मार दिया था जो सरदार का कबीला होता था। उस कबीले का सरदार ने कुछ अनाज नहीं दिया होता, इसीलिए उसका सर धड़ से अलग कर देता है और इसीलिए बेरुल उसे मारना चाहता है। उसे मारने के लिए कबीले में आता है। इसके बाद एमिनियस को देखते हैं जो अपने दोस्तों के पास जाता है और उन लोगों से मिलता है। वो उन तीनों फिर से मिल जाते हैं, वो बचपन में बिछड़े हुए थे। तभी एमिनियस कहता है कि तुमने ईगल को चुराया है, तुम ईगल को दे दो, नहीं तो लोगों को मार देंगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें रोमांस मारे, क्योंकि अगर तुम्हें रोमांस मारेंगे तो मुझे दुख होगा, इसलिए तुम चुपचाप ईगल दे दो। लेकिन वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं ईगल चुराया हुआ हूँ। तभी वो वुल्फ के दांत को दिखाता है और कहता है कि ये बताओ ये किसके हैं। तभी वो कहता है कि ये तो मेरे हैं। वो उसे दे देता है और कहता है कि दे दो वो ईगल, लेकिन वो नहीं देता और कहता है कि तुम बदले नहीं, तुम भी रोमन्स की तरह खड़े हो गए हो। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें इधर रोमन्स को देखते हैं जो उस ईगल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। साथ में थेस्लेंडा के पिता भी होते हैं। उसके बाद हम इधर कबीले में देखते हैं, वहाँ एमिनियस आ जाता है। तभी वेरुल उसे देख लेता है। वेरुल और एमिनियस के बीच बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है। तभी वेरुल एमिनियस को हरा देता है और उसे मारने वाला होता है। तभी एमिनियस का दोस्त आ जाता है, वो और वेरुल को बेहोश कर देता है। उसके बाद एमिनियस अपने घर जाता है और वो अपने डैड से बातें करता है और उसके पिता बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कबीले वाले तुमको मारना चाहते हैं और मैं नहीं चाहता कि कबीले वाले तुमको मारे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी हम बेरुल को देखते हैं जो बाहर खड़ा होता है सरदार के घर के बाहर और चिल्ला रहा होता है, एमिनियस कहाँ हूँ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम घर से निकलो। डैड उसके बेरुल के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम झगड़ा क्यों करना चाहते हो। तभी हम इधर देखते हैं कि एमिनियस उस ईगल को लेकर घोड़े के माध्यम से वहाँ से निकल जाता है। तभी फॉल्केन उसका पीछा करने लगता है। होलकेस चाहता है कि उस ईगल को कोई लेकर ना जाए, इसलिए उसी का पीछा करता है और कहता है गद्दार दोस्त मेरा मिला। होलकेन उसको जंगल में जाता है पीछा करते हुए। कुछ टाइम बाद उन दोनों की मुलाकात होती है। तभी एमिनियस फॉल्कन को बेहोश कर देता है और उसके बाद रोमन्स उस कबीले में आ जाते हैं। उस कबीले के सरदार से बातें करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे ईगल दे दो, नहीं तो मैं यहाँ सबको मार दूंगा।
उसके बाद फॉल्कन की फैमिली को मार देते हैं और सबको मार देते हैं। और ये गद्दारी की होती है थसलैंडा के पिता ने, क्योंकि जब ईगल फॉल्कन ने चुराया होता है तो साथ में थसलैंडा भी होती है और उसके पिता नहीं चाहते कि मेरी बेटी फंसे, इसलिए वो सबसे पहले जाकर रोमन से मिले और उससे बातें किए। वो रोमन को बता दिए कि कौन ईगल चुराया है ताकि उनकी बेटी बच सके। उसके बाद हम जंगल में देखते हैं जहाँ एमिनियस जा रहा होता है, वो घायल होता है और उसके पैर फिसल जाता है और जो ईगल होता है वो जाकर पानी में गिर जाता है। वह उसे कुछ टाइम खोजने लगता है, वो नहीं मिलता तो वो डर जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ईगल मिल जाता है और वो बहुत खुश होता है। इधर हम फॉल्कन को देखते हैं जो होश में आया होता है। उसके बाद इधर कबीले में देखते हैं जहाँ वो रोमन्स उन सभी लाशों को यीशु मसीह की तरह टांग देते हैं और कहते हैं कि कोई भी अगर इस लाश को उठाएगा तो वो समझे कि वो अपनी मौत से खेल रहा है और हम लोग उसका सर कलम कर देंगे, इसलिए कोई भी लाश को नहीं उठाएगा जब तक ईगल नहीं मिल जाता। तब तक कोई भी इस बॉडी को यहाँ से निकालेगा नहीं और ना ही कोई छेड़खानी करेगा। और वो लोग कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी इधर हम देखते हैं कि कबीले वाले जो होते हैं वो थसलैंडा के पिता को देखते हैं और कहते हैं कि तुमने गद्दारी की है, तुमने अपने कबीले के साथ गद्दारी की है, और उसे मारने वाले होते हैं। तभी उसका सरदार होता है, वो उन सभी को कहता है कि तुम लोग लाशों के सामने झगड़ा कर रहे हो, लाशों की बेइज्जती कर रहे हो, और रोने लगता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मैं नहीं चाहता कि यहाँ झगड़ा हो। इस एपिसोड का सबसे सैडनेस सीन बोला जाए वो भी कम ही है। उसके बाद हम फॉल्कन को देखते हैं जो जंगल से आता है अपने कबीले की तरफ। वो अपने घर जा रहा होता है, तभी वो थसलैंडा को देखता है और थसलैंडा रो रही होती है। उसके बाद वो अपने परिवार की लाशें को देखता है जो यीशु मसीह की तरह टंगे होते हैं। वो देखकर शौक हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और वो कहता है कि मैं इस लाशों को यहाँ से निकालूंगा, मैं अपनी परिवार की लाशों को यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही है। थसलैंडा मना करती है, अगर उसने इस लाशों को अगर निकाल दिया तो रोमन्स आएंगे और इसको ढूंढकर कहीं से भी इसे मार देंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इसे कुछ हो। तभी वहाँ बेरुल आता है और कहता है कि तुम मत रो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फॉल्कन नहीं मानता और कहता है कि मैं इन लाशों को उतारूंगा तो उतारूंगा। तभी बेरुल उसे बेहोश कर देता है। थसलैंडा बोलती है कि जल्द से जल्द इसको यहाँ से लेकर जाओ, नहीं तो रोमन्स को पता लगेगा तो ये इसको भी मार देंगे। तभी बेरुल और उसके साथी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम एमिनियस को देखते हैं जो लंगड़ते हुए टहलते हुए उस रोमन्स के कबीले के पास पहुंच जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी रोमन सैनिक उसे देख लेते हैं और उसे हेल्प करने की कोशिश करते हैं और उसके पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। उसके बाद हम इधर बेरुल को देखते हैं जो फॉल्कन को अपनी बॉडी मतलब पीठ पर लेकर वो लोग जा रहे होते, पता ना कहाँ जा रहे होते, वो हमें आगे पता चलेगा। और इधर हम रोमन्स में देखते हैं जहाँ एमिनियस बैठा होता है और वो अपने घाव का इलाज कर रहा होता है, बैंडेज वैंडेज लगा रहा होता है। तभी वहाँ रोमन्स का सरदार आ जाता है और कहता है कि मुझे गर्व है कि तुमने इस मेरी इज्जत बचा ली, तुमने ईगल लाया और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।